जय गुरुदेव। आज हम परम पूज्य गुरुदेव की कुछ लीला को जानेंगे। परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े ऑकल्ट विवरणों को, उनकी सिद्धि के घटनाक्रमों को पढ़कर किसी बुद्धिजीवी वर्ग के पाठक को लगे कि अखंड ज्योति पत्रिका के प्रतिपाद्य विषय से कुछ हटकर यह विवेचना किस कारण प्रस्तुत की जा रही है, तो उन्हें हम बताना चाहेंगे कि वस्तुतः यह स्तंभ भी पूरी तरह अखंड ज्योति के संकल्पों की परिधि के भीतर ही है। 1938 में हाथ से लिखा प्रथम अंक वसंत पंचमी पर निकलने वाले तथा 1940 की वसंत पंचमी से इसका अधिकृत छपा हुआ प्रथम संस्करण प्रकाशित करने वाले परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन भर एक ही विषय को बहुविध रूप में संदर्भों के साथ प्रस्तुत किया। वह यह कि मानव में अंतः संभावनाएं छिपी पड़ी है, वह उन्हें विकसित कर वह देव मानव सिद्धि पुरुष देवदूत स्तर तक पहुंच सकता है। हर व्यक्ति एक शक्ति पुंज है। यदि आत्महीनता से उबरा जा सके तो वस्तुतः असंभव दिख पड़ने वाला पुरुषार्थ भी संभव है। महामानवों के आप्त वचनों के द्वारा अभिव्यक्त इस संदेश को परम पूज्य गुरुदेव ने बड़े ही व्यवहारिक रूप में अपनी लेखनी के माध्यम से प्रकट किया। आज जब चमत्कारों के नाम पर नाना प्रकार के जाल धर्मतंत्र के अंदर ही बुने जाते हैं व उनमें अगणित भोले व्यक्ति फंसते देखे जाते हैं, तो सर्वसाधारण के शिक्षण के लिए यह जरूरी है कि उन्हें बताया जाए कि सिद्धियां विकसित अविचेतना का ही एक रूप है। उनका लक्ष्य व उद्देश्य हर पुरुषार्थ परायण व्यक्ति को लोक मंगल में नियोजित होते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा देने के लिए होना चाहिए। अकारण हर किसी पर सिद्धि चमत्कारों की वर्षा व उनका खुला प्रदर्शन परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन भर नहीं किया तथा वस्तुतः इसके विरुद्ध ही लिखते रहे। उनकी साधना से सिद्धि उक्ति का अर्थ था जीवन का परिष्कार, चिंतन का कायाकल्प व परिस्थितियों का अनुकूलन। व्यक्ति यदि संकल्पबद्ध पुरुषार्थ करे तो सिद्धियां स्वयं उस पर आकर बरसती है। यह उनके जीवन भर प्रतिपादित किया। सर्वसाधारण को संभवतः इस तथ्य पर विकसित व विश्वास न हो, अतः हमने यही उचित समझा कि एक साक्षी के रूप में जीती जागती चित्रकला के रूप में परम पूज्य गुरुदेव के जीवन से जुड़े उन प्रामाणिक प्रसंगों को ही सबके सम्मुख रख दिया जाए, ताकि वे स्वयं निर्णय ले कि यह सब क्यों व कैसे हो पाना शक्य बन पड़ा। स्थूल सूक्ष्म व कारण शरीर की विवेचना कई बार अखंड ज्योति के पृष्ठों पर ही की जा चुकी है। फिर भी एक स्पष्टीकरण के नाते स्थूल शरीर तो वह है जो अभिव्यक्ति है, जिसमें अन्नमय कोश व उससे समव्याप्त प्राण सत्ता का अंश आता है। जीवनी शक्ति व विकसित शेरबल के रूप में यह बहिरंग में दिखाई देता है। सूक्ष्म शरीर मन की प्रस्तुत सामर्थ्यों से संबंधित है। इनकी जागृति मनोमय कोश व विज्ञानमय कोश के आवरण द्वारा अतीन्द्रिय क्षमताओं से लेकर चित्रलज्ञ स्तर की सिद्धि के रूप में प्रकट होती है। संकल्प शक्ति प्रखर जीवंत भरा मनोबल तथा बंधक सामर्थ्य द्वारा दूसरों को पढ़कर सब कुछ जान लेना, यह
सब इसी के अंतर्गत आता है। इसी शरीर की परिधि में यह भी स्पष्ट होता है कि व्यष्टिमन समष्टिमन का एक अंग है। वह देश काल से परे वह कहीं आ जा सकता है। विलक्षण स्तर की दिख पड़ने वाली विचार संप्रेषण पूर्वास जैसी क्षमताएं बौनी ज्ञान जान पड़ती है। जब हम सूक्ष्म शरीर के विकास का विराट रूप देखते हैं। तीसरा कारण शरीर के हैं जो संवेदनाओं से भरे सरस अंतःकरण का प्रायण है। रसानुभूति आत्मवृद्ध सर्वभूतेषु की भावना करुणा का मानव मात्र के लिए जागरण तथा परिहितार्थे अपना सब कुछ होम देने की आकांक्षा का विकास इसी स्थिति में होता है। जीव ब्रह्म मिलन से लेकर ईश्वर साक्षात्कार और बंधन मुक्ति से लेकर समाधि के चरम सोपन की स्थिति में जा पाना इसी शरीर के विकास द्वारा संभव बन पड़ता है। यह आनंदमय कोश के जागरण का सहस्त्र दल कमल के प्रस्फुटन का विकास का द्योतक है। संक्षेप में यह सिद्धियों का एक प्रकार से एनाटॉमिकल विश्लेषण हुआ। जब हम परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी के जीवन पर एक दृष्टि डालते हैं तो यह सारे प्रसंग उनके 80 वर्षीय लंबे जीवन में चरितार्थ होते दिखाई देते हैं। निरोग दीर्घायु भरा जीवन न केवल स्वयं उन्होंने जिया वरन अपने जीवन क्रम से अनेकों को प्रेरणा दी व रोगी स्तर के व्यक्तियों से लेकर मृत्यु के मुख में जा पहुँचे परिजनों को भी प्राणदान देकर उन्हें नया जीवन दिया। यह एक ऐसी सिद्धि है जो गिने चुने विकसित स्तर के देव मानवों से लेकर अवतारी स्तर की सत्ता में ही पाई जाती है। परम पूज्य गुरुदेव का जीवन खुले पृष्ठों की एक किताब के रूप में हम सब के समक्ष रहा है। अर्थ से लेकर समय एवं जिह्वा से लेकर विचारों के संयम का जो भी समग्र आदर्श रूप हो सकता है वह उनके जीवन में देखने को मिला। प्रत्यक्ष जीवन से तो उनने प्रेरणा दी ही, लेखनी से भी कहीं शिक्षण दिया। उनका व्यवहारिक अध्यात्म यही था। उस स्थूल के साथ जुड़ा हुआ कुछ ऑकल्ट भी है जो लीला प्रसंग संदर्भ के तहत हम बताना चाहेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने 24 वर्ष तक 24 महापुरुचरण गौ दुग्ध से बनी छाछ व जौ की रोटी ग्रहण कर एक कड़ी तप तितीक्षा के रूप में खंड खंड में संपन्न किए। यह निर्देश उन्हें 1926 में मिला था। वह पूर्णाहुति जब उनने अंतिम अनुष्ठान पूरा किया 1953 में संपन्न की गई। बीच बीच में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण व्यवधान पड़ने से यह 27 वर्षों में पूरा हुआ, परंतु नियम कड़ाई से निभता रहा। इसी अवधि में 2 वर्षों के लिए वे नैमिषारण्य तीर्थ जाकर रहे। उनके साथ हरिद्वार के ही कनखल स्थित एक आश्रम में महंत भी वहाँ थे, जो साक्षी देते हैं कि चूँकि वहाँ जौ गाय के गोबर से निकलती ही उपलब्ध नहीं थी, चक्र तीर्थ सरोवर में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए चावलों को बीनकर पूरे 24 घंटों में मात्र एक बार मात्र 1.5 छटांक मात्रा में लेते थे। वह सतत गायत्री जप में संलग्न रहते थे। बीच में 3-3 घंटे तक सरोवर में कमर तक पानी में खड़े रह सतत सूर्य की ओर मुख करके ध्यान करते थे। यह प्रसंग
संभवतः हम में से बहुतों की जानकारी में नहीं है। अपनी तपश्चर्या द्वारा जो सिद्धियां उनने अर्जित की, उन्हें वितरित करने का क्रम जारी रखा। गुजरात की अहमदाबाद की तारा बहन के साथ रहने वाले परिजनों को अभी भी याद है कि किस प्रकार पूज्य गुरुदेव ने अपनी वरदान द्वारा उन्हें एक ऐसी अवधि से मुक्त कराया जिसका निदान कोई नहीं कर पाया था। वे जो भी खाती तुरंत उल्टी हो जाती। चिकित्सकों का कहना था कि बहुत कम मात्रा में बार बार तरल द्रव्य लें, चूँकि अमावस्या के आगे मार्ग संकरा है। कभी भी ठोस या अर्ध तरल द्रव्य उनके पेट में आगे नहीं बढ़ सकेगा। उसकी हमेशा उल्टी होने का या फिर सर्जिकल इमरजेंसी पैदा होने की संभावना अधिक है। अपने गुजरात प्रभाव से उनके प्रवास में वे भी परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन को गई। चर्चा के दौरान ही मेजबान ने कहा कि पूज्यवर, आप भोजन कर ले, समय हो गया है। गुरुदेव भगवान ने अपने साथ उस बहन को भी लिया। वह उनसे कहा कि उसके लिए भी एक थाली लगाई। वह कहती रही, मैं भोजन नहीं कर पाऊंगी, सारा भोजन उल्टी में बाहर निकल जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव ने जोर देकर कहा कि तू तो खा बेटा, हम यहाँ बैठे हैं, कोई दिक्कत हो तो हम देख लेंगे। देखते देखते वह बहन पूरा भोजन ग्रहण कर गई। वह आश्चर्य की भोजन बाहर भी नहीं आया, ना ही कोई ऐसा कुछ आभास हुआ कि उल्टी हो सकती है। वह दिन अनेक कष्टों के समापन का दिन था। उस दिन के बाद से अब तक वे सहज रूप से भोजन करती रही हैं। एक मैकेनिकल तकलीफ कैसे दूर हो गई, इसका किसी चिकित्सक के पास कोई समाधान नहीं है। क्या कोई बता सकता है कि इस प्रक्रिया का विश्लेषण विज्ञान की किस पद्धति से किया जाए? यह मात्र इसी आशय से कहा जा सकता है कि परमार्थ हितार्थ ही स्व अर्जित सिद्धियों का सुनियोजन महामानव करते आए हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने उसी परंपरा का निर्वाह किया। पनवाड़ी हमीरपुर के श्री कुंज बिहारी लाल गुप्ता के पुत्र राम बिहारी गुप्ता 1982-83 में रुड़की यूनिवर्सिटी के केमिकल इंजीनियरिंग में एम.टेक कर रहे थे। एक दिन एक वज्रपात सा हो गया। कमर की हड्डी में दर्द व सूजन आ जाने से तुरंत डॉक्टर को दिखाया। 4-5 दिन बिस्तर पर रहकर रुकना पड़ा। एक्सरे, रक्त आदि की जांच से चिकित्सकों ने निष्कर्ष निकाला कि यह तो जोड़ों का अस्थियों की टीबी है एवं इसमें बड़ी तेजी औषधियाँ 1.5 वर्ष तक लेनी ही नहीं होगी। चलना फिरना भी प्रभावित होगा। अपने माता पिता को उनके सूचना दी। तकलीफ पता चलने के 10 दिन के अंदर ही श्री राम बिहारी अपने माता पिता सहित परम पूज्य गुरुदेव की शरण में आ गए। वह प्रार्थना की कि अब तकलीफ से मुक्ति दिलाएं व पढ़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान न आने दें। परम पूज्य ने स्थान को स्पर्श करते हुए कहा कि अरे बेटा, किसी ने गलत डायग्नोसिस कर दी है। तुझे टीबी जैसी कोई बीमारी नहीं है। जा हमारी जड़ी बूटी की दवा 1 महीने ले ले। वह अच्छे नंबरों से पास होकर विदेश से नाम कमा के आ। आशीर्वचनों का प्रभाव यह पड़ा कि वे बिना किसी तकलीफ के तो तुरंत चलने लगे। एलोपैथिक औषधियाँ बंद कर दी तथा 1 माह तक शांति कुंज के चिकित्सकों की बताई दवा ली। दवा तो निमित्त मात्र थी, रोग तो उसी दिन दूर हो गया था। श्री राम बिहारी ने प्रथम स्थान लेकर अपनी पढ़ाई पूरी की तथा अपनी पत्नी दीप्ति शिखा सुपुत्री शालिग्राम गुप्ता के साथ अमेरिका में रहकर पीएचडी कर रहे थे। साथ ही
एसोसिएटेड प्रोफेसर की पोस्ट पर हैं। वह कई अमेरिका निवासी छात्रावासी छात्रों के प्रिय अध्यापक भी हैं। दोनों पति पत्नी गायत्री का खूब प्रचार करते हैं एवं वह स्वयं को उनकी कृपा का जीता जागता नमूना बताते हैं। उत्तर प्रदेश शासन में इस समय सचिव पद पर कार्यरत एक गायत्री परिजन पूज्यवर की आज्ञा लेकर शासकीय कार्य से 2 माह के लिए 1988 में अमेरिका गए। जाते समय की तैयारी पर उन्हें याद आया कि पूज्यवर तथा वंदनीय माता जी ने उन्हें निर्देश दिया था कि विदेश की यात्रा कभी अकेले नहीं सपत्नी ही करे। अतः पत्नी को, क्योंकि वह चिकित्सक थी, उनका भी पासपोर्ट, वीजा, टिकट आदि बनवाया गया। अमेरिका में पीट्सबर्ग में उन्हें 2 माह तक विशेष अध्ययन हेतु संगोष्ठी में भाग लेना था, जो दिन भर चलती थी। एक दिन सहसा उन्हें लगा कि एयरपोर्ट पर उतरने पर थोड़ी जो सांस फूलने की शिकायत हुई थी, वह तुरंत ठीक हो गई थी। अब फिर से हो रही है। वह सांस लेने उनके लिए एक मुश्किल हो रहा था। साधारण सी तकलीफ मानकर खिड़की के पास जाकर खुली हवा में सांस लेकर फिर मीटिंग में बैठे, पर कुछ ही देर में बेहोशी सी आने लगी। उन्हें होश अस्पताल में आया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें बताया कि उन्हें बड़ा तेज स्तर का दिल का दौरा पड़ा था, परंतु उनकी पत्नी को सूचित कर उन्हें समीप में ही एक अस्पताल की इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती किया गया। परीक्षण पर ज्ञात हुआ कि हृदय की ध्वनियों में प्रमुख में 99 ब्लॉकेड था। उनने बैलून डालकर तुरंत उसे कम कर ध्वनियों के रक्त प्रवाह को ठीक कर दिया गया। 1 सप्ताह में ही अस्पताल से छुट्टी मिल गई। चूँकि उनकी चिकित्सक श्रीमती जी साथ ही थी, वे तकनीकी दृष्टि से अति विकसित अमेरिका में थे। उन्हें चिकित्सा सेवा तुरंत सुलभ हो गई। वह देख रेख भी उनकी पत्नी करती रही। उन्हें आश्चर्य था कि कभी भी भारत में ऐसी तकलीफ उन्हें नहीं हुई। वह जब पहली बार यह हुई तो ऐसा स्थान पर जहाँ कुछ भी दूरी पर कुशल चिकित्सा भी नहीं, परिपूर्ण साधन, देख रेख संबंधी सुविधाएं उपलब्ध थी। वे सोच रहे थे कि यदि परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद न होता तथा वे अकेले होते तो आपने देश से 10,000 किलोमीटर दूर इस स्थान पर कैसे यह सब हो पाता। वे आज पूर्ण स्वस्थ हैं। वह अपनी दीर्घायु के लिए परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी का आशीर्वाद ही मूल में पाते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से उन्हीं के निर्देशों के अनुरूप जीवन जीने को संकल्पित यह अधिकारी महोदय क्रमशः उच्चतम सोपानों पर बढ़ते ही चले जा रहे हैं। हाँ, पूर्णतः स्वस्थ तो है ही, यह कुछ प्रसंग मात्र कौतूल्य पैदा करने के लिए ही नहीं, एक परोक्ष सत्ता का अस्तित्व प्रमाणित करने के लिए उद्धृत किए गए हैं। एक ऐसी सत्ता जो समाज को समर्पित हर श्रेष्ठ संस्कारवान आत्मा के लिए एक सुरक्षा कवच का प्रावधान बनाए रखती है। तब से अर्जित यह पूंजी परम पूज्य गुरुदेव के महाप्राणायन के बाद भी उन्हीं की उतनी ही नहीं और भी सशक्त रूप में व व्यापक रूप में सक्रिय है। इस संबंध में अगणित प्रमाण उगले कुछ अंकों में हमारे परिजन और भी पढ़ेंगे।